Welcome students. In this video we will see types of angles or we can say identification of angles. इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगल्स कितनी तरह के होते हैं और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. If you have not subscribed the channel, then subscribe the channel and press the bell icon फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके. तो चलिए शुरू करते हैं. वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड इन आवर सराउंडिंग्स. हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कि एंगल्स बनते हैं. कुछ एग्जांपल्स आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीज़र में एंगल बन रहा है, यहाँ पर क्रोकोडाइल के माउथ में भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर काइट में आप देख सकते हैं एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर डोर में भी एक एंगल बन रहा है. तो क्या ये सारे एंगल्स एक जैसे दिखते हैं? नो, ये सब एंगल्स अलग अलग हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीज़र में जो एंगल बन रहा है दैट डज़ नॉट लुक लाइक द एंगल फॉर्म्ड इन काइट. दोनों एंगल डिफरेंट है. ऐसे ही आप देखेंगे डोर का एंगल भी जो है वो क्रोकोडाइल के माउथ में बने एंगल से डिफरेंट है. तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एंगल है? तो आगे हम यही देखेंगे कि हम इन एंगल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एंगल कौन सा है. लेट्स सी टाइप्स ऑफ एंगल्स. अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी तरह के एंगल्स होते हैं, इनको हमने क्या नाम दिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंगल, व्हेन अ स्लीपिंग लाइन मीट्स अ स्टैंडिंग लाइन एट ए पॉइंट अ राइट एंगल इज फॉर्म्ड. जब एक स्लीपिंग लाइन एक स्टैंडिंग लाइन से मिलती है तो जिस पॉइंट पर मिलती है वहाँ पर क्या बनता है? राइट एंगल. इसको हम बोलते हैं राइट एंगल. एंगल हुज मेज़र इज़ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल. और इसका मेज़र कितना होता है? 90 डिग्री का. ये कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल. एंड इट लुक्स लाइक एन अल्फ़ाबेट एल. और ये एल शेप में होता है. तो जहाँ पर भी एल शेप का एंगल होगा वहाँ पर क्या होगा? राइट एंगल होगा. एंड इट्स मेज़र इज़ 90 डिग्री. वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स हियर. इन दिस विंडो यू कैन सी here L shape is formed and this is a right angle. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक L shape बन रही है. यहाँ पर देखिए ये भी क्या है? L shape है. L shape ऐसे बने या ऐसे बने तो दोनों भी जगह क्या होंगे? राइट एंगल होंगे. तो ये भी क्या है? राइट एंगल. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं L shape बन रही है और यहाँ पर कौन सा एंगल हुआ? राइट एंगल. नाउ इन दिस क्लॉक आल्सो वी कैन सी राइट एंगल. ये भी क्या बन रहा है? एल. तो यहाँ पर राइट एंगल. यहाँ पर फ़ैन के प्लेट्स में आप देख सकते हैं एल बन रहा है और यहाँ पर क्या है? राइट एंगल. नाउ द इन द लेग्स ऑफ चेयर यहाँ पर भी एल बन रहा है और यहाँ पर क्या है? राइट एंगल. तो राइट एंगल की जो शेप होती है वो एल शेप होती है. ऐसे बने, ऐसे बने या फिर ऐसे बने. तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे? राइट एंगल होंगे. और राइट एंगल का मेज़र क्या होगा? 90 डिग्री. नाउ द नेक्स्ट वन, when the space between two lines is smaller than 90 degree, the angle formed is called acute angle. जब दो लाइंस के बीच का जो स्पेस है वो 90 डिग्री से कम होगा तो वहाँ पर कौन सा एंगल बनेगा? एक्यूट एंगल. जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो राइट एंगल है वो इस तरह से बन रहा है और ये जो एंगल है ये राइट एंगल से छोटा है, स्मॉलर है. So this is called an acute angle. Angles whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. एंगल जिसका मेज़र 0 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल. ओह, इट्स अ वेरी क्यूट एंगल, सो इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल. और ये किस तरह का दिखता है? कुछ कुछ इस तरह का दिखता है. तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल. वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स हियर. यू सी हियर एंगल की शेप देखो, जब हमने अभी बनाई थी उसी की तरह से है. तो ये क्या है? एक्यूट एंगल. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक्यूट एंगल.
इन इन द क्लॉक, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्यूट एंगल, यहाँ पर भी एक्यूट एंगल, एंड सीजर्स में भी क्या बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्यूट एंगल। तो इस तरह की जो शेप होती है, इस तरह की शेप, ये जो शेप आएगी, इसमें कौन सा एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल, एंड दैट इज लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट वन, द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स इज़ बिगर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो लाइन्स के बीच का जो स्पेस है वो ज़्यादा है। आप देख सकते हैं हमारा 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पर बनता था, तो ये क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। 90 डिग्री यहाँ तक है, और ये जो है आगे जो स्पेस चला गया, तो ये क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो एंगल होज मेज़र इज़ मोर देन 90 डिग्री, जिसका मेज़र मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री होगा, वो एंगल कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल होज मेज़र इज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। और इसकी शेप कैसी होती है, इस तरह से थोड़ी बड़ी शेप होती है। देखो बड़ा एंगल बन रहा है, बिगर एंगल बन रहा है, तो दिस इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल। You can see some examples here. In the clock you can see bigger angle is formed, that's why it is obtuse angle. At the stairs bigger angle is formed. In this fan bigger angle is formed. Here also bigger angle is formed, that's why these are called obtuse angles. These are real life example. आप अपने आसपास ये सारे examples देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बड़ा एंगल जो है वो बन रहा है। The next one is straight angle. In this angle you can see both the arms are going in different directions. दोनों जो आर्म्स हैं वो different direction में हैं और दोनों एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं. So the angle formed is called straight angle. It is in the form of a straight line, that's why it is called a straight angle. ये एक straight line की तरह होता है, इसलिए इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, straight angle. एंड इट्स मेज़र इज़ 180 डिग्री, और इसका मेज़र क्या होता है, 180 डिग्री. यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स हियर. इन द रेनबो यू कैन सी हियर दिस वन इज़ स्ट्रेट एंगल. इन दिस मॉन्यूमेंट स्ट्रेट एंगल. डी यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेट एंगल. इन दिस योगा पोस्चर यू कैन सी स्ट्रेट एंगल. एंड इन द क्लॉक व्हेन एट द टाइम 6 o'clock देयर इज़ स्ट्रेट एंगल. तो अपनी रियल लाइफ में हम जो है देखते हैं स्ट्रेट एंगल कहाँ कहाँ बनता है. नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न. वी हैव लर्न 4 types of angles: acute angle, right angle, obtuse angle and straight angle. acute angle लेस देन 90 डिग्री. हम फिर से याद कर लेते हैं कि जो एंगल 90 डिग्री से कम होगा दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल. इट इज़ लाइक दिस. एंड द एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो एंगल होगा दैट इज़ कॉल्ड राइट एंगल, एंड इट इज़ इन द शेप ऑफ एल. एंगल whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle, and it is a bigger angle, obtuse angle. And angle whose measure is 180 degree is called straight angle, as it is in the form of straight line, that's why it is called straight angle. So we have learned 4 types of angles: acute angle, right angle, obtuse angle and straight angle. Now we can do an interesting activity. You will take matchsticks and paste on the drawing sheet or pastel sheet, and you can make angles from the matchstick. matchsticks लेकर आप जो है angles बना सकते हैं, और इससे आपको याद भी हो जाएगा right angle, acute angle, obtuse angle and straight angle. We can make angles from the matchsticks also. And one more fun activity, you can write your name in straight lines. आप अपना नाम जो है वो straight lines में, जैसे कि यहाँ पर रुचिका जो है वो straight lines में लिखा हुआ है, इस तरह से आप straight lines में अपना नाम लिख सकते हैं. और you can count the number of angles formed here. और आपके नाम में कौन कौन से एंगल्स बनते हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं कि राइट एंगल कितने हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कितने हैं और एक्यूट एंगल कितने हैं. जैसे कि यहाँ पर जो राइट एंगल्स हैं वो इन्होंने
रेड कलर से मार्क किए, तो आप एक्यूट एंगल जो है वो किसी और कलर से, जैसे मैंने यहाँ पे पर्पल कलर से मार्क कर दिया, तो आप एक्यूट एंगल्स यहाँ पर भी देखो एक्यूट एंगल बन रहा है तो उसको आप मार्क कर सकते हो। यहाँ पर ए में एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल्स को भी आप काउंट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर एक्यूट एंगल बन रहा है। और ऑब्ट्यूज़ एंगल्स को आप और डिफरेंट कलर से मार्क कर लीजिए और फिर उनको काउंट कीजिए कि राइट एंगल कितने हैं, एक्यूट एंगल कितने हैं और ऑब्ट्यूज़ एंगल कितने हैं। इस तरह से आप जो है ये एक एक्टिविटी और कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि सभी को समझ में आया होगा कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने होते हैं और हम उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू टू ऑल।